एक्सरसाइज 3.2 3.1 हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स चैप्टर हमने नहीं समझा पाए, वो हम आगे वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन द ग्राफिकली। तो हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्यूज। एक मैथमेटिक्स क्यूज में 10 स्टूडेंट जो क्लास 10 के वो पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है, मतलब कि बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज, यानी कि हमको बताना है एक क्यूज हुआ है, मैथमेटिक्स क्यूज है, और उसमें क्या है, हमको गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो मैं कर सकता हूं लेट, क्या लेट कर सकता हूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स की बात मैंने कर ली, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मैं लेट किया, मैंने लेट मतलब मान लिया मैंने कितना है x है, और मैंने यहां पे लेट किया है नंबर ऑफ बॉयज, वो हमारा y, ओके। अच्छा, हमें इतना पता है कि जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हमारे 10 है, तो ये हम कह सकते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज इज इक्वल टू कितना है हमारा 10, और इसमें कंडीशन फर्स्ट भी हम लेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। आप बताइए, अगर मैं बोलूं कि उससे मैं 10 ज्यादा हूं, किससे, किसी से, अगर मान लो दूसरे आदमी से मैं, तो एक आदमी हमारा x है, दूसरा हमारा y है, कह रहा मैं उससे 10 ज्यादा, तो माइनस कर लो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी मेरे पास उससे 10 रुपए ज्यादा है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हो सकती है, या कुछ इस तरीके की कंडीशन हो सकती है, यानी कि पहले वाले में से अगर दूसरे वाले को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा क्या है, ठीक है। तो अगर हमारा किसी से माइनस करके, यानी कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से क्या है 4 ज्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर गर्ल्स में से बॉयज को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमारी 2। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके इनका एक ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे इनको, ठीक है। तो चलो यहां पे लिख लेते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 10, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस के y, ये y प्लस का जाके माइनस का होगा। मैं आपको फिर बता दूं, इसके लिए कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आपको खुद ही दिमाग लगाना है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहो कि आपने कैसे कर दिया, तो भाई ये सिर्फ समझ की बात है, बहुत ही आसान सी बात है, हालांकि लेकिन आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी अगर हम y की वैल्यू कुछ रखते हैं। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखते हो तो 10 में से 1 माइनस होंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, नहीं। तो आपकी मर्जी है, आप 1 रख लो, या हो सकता है आप लोग इसमें ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो कि y की वैल्यू आप क्या रख रहे हो, यहाँ पे 5 रख रहे हो। क्यों रख रहे हो, देखो मैं बताता हूँ। जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे y इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस के 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी कि एक बराबर बराबर की वैल्यू आ जाएगी। जो आप ड्रॉ करोगे ग्राफिक में ग्राफ में तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बार आप क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस के 6, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। और अगर आप यहाँ x की वैल्यू क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। अगर 4 लोगे तो आप समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस के 4, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपके पास क्या वैल्यू होगी, 5 4 4 6 और 6 4, ये हमारी क्या है इक्वेशन फर्स्ट पे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड पे, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को आपको देखना है क्या है हमारी, x माइनस के y इज इक्वल टू क्या है हमारा 4। सेम बात है, x इज इक्वल टू 4 प्लस के y, यहाँ पे भी सेम एक हम बॉक्स बना लेते हैं, पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी वाली y की, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे, अब देखिए अगर y की वैल्यू आप एक्स्ट्रा रखते हो तो ये बढ़ती चली जाएगी। आप माइनस में रखिए, तो y की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो x की वैल्यू 3 होगी। फिर आप यहाँ y की वैल्यू क्या रखिए 2 रखेंगे, जब y की 2 रखेंगे तो x की भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर आप y की 3 रखेंगे माइनस की 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यूज हमने ऐसा क्यों रखी, ताकि हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सके, ठीक है। आपने वाली चीजें लिख ली होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाते हुए,
तो ग्राफ के लिए जगह नहीं बची हमारी, तो मैं यहाँ ये रेज कर लेता हूँ ये वाला इस वाला, ठीक है, क्योंकि उस बॉक्स की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम, एक हमारा बनाएंगे हम एक्स एक्सिस, ये एक्स होता है और इधर हमारा एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ये वाई डैश, ये प्लस वाली चीज होती है माइनस वाली। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस की 1 2, ध्यान रखना है सब माइनस की, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये सब माइनस की। डैश में जो वैल्यूज है वो माइनस की है और बिना डैश की चीजें पॉजिटिव की है। तो x की वैल्यू 5 है, पहले इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो x एक्सिस ये होता है और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो ये ले रहे हमने यहाँ पे 5, और y की क्या है हमारी 5 यानी पॉजिटिव 5 है, तो ये 5, तो इसके सामने यानी कहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम आप लिख सकते हो क्या 5 5, उसके बाद लिखोगे आप 6 4, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, ये वाली 4, और y की क्या है 6 यानी ये यहाँ पे, तो इसके अगर ऊपर हम जाएं तो ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं 4 6, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। तो उसके बाद क्या है हमारा 6 4 यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारी 6 और y की वैल्यू क्या है 4, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी 6 4, ठीक है, 3 पॉइंट बन गए। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा दूसरा वाला पॉइंट बन गया, इसमें क्या है x की वैल्यू 3 है, ये लीजिए x की वैल्यू कहाँ पे हो गई 3 और y की वैल्यू -1 है, तो -1 के सामने पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 3 -1, ध्यान रखना पहले x होता है फिर y होता है, फिर 2 और -2, तो 2 कितना ये और -2 कितना ये, तो ये हो गया हमारा 2 माइनस के 2, और उसके बाद कितना 1 और 3, 1 और माइनस के 3, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस के 3, तो यहां से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमारी ऐसी है, ठीक है, तो ये हमारा इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersecting at point are parallel or coincident। हमें बताना है इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पे या फिर पैरेलल है या फिर कॉन्सिडेंट है। तो आपको इधर देख रहा होगा ये फॉर्मूलाज है, चैप्टर के शुरू में डिस्कस कर रहे थे लेकिन बोर्ड नहीं था इस वजह से नहीं कर पाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो हम कहते हैं कि ये लाइन को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो किस पे, वन सॉल्यूशन होगा, यानी क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, कंसिस्ट तो ये होगा ही, कंसिस्ट तो होगा ही। देखिए a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, यहाँ पे क्या है कि कॉन्सिडेंट लाइन होगी, मैं इसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे होगी, क्यों होगी। उसके बाद जब इतने सारे होते हैं तो एक होते हैं इनफिनाइट ऑफ मेनी सॉल्यूशन होंगे, और ये भी हमारा क्या होगा, कंसिस्ट होगा। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन, और इस तरीके की जो कंडीशंस होगी आपको यहाँ से लगाना है। तो कंसिस्टेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इधर आ जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद पहली वाली इक्वेशन को और सेकंड को, दोनों को अलग अलग करेंगे, किस किस के साथ, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 से, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, और इक्वेशन सेकंड को भी हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग विद a2x प्लस के b2y प्लस के c2, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा a1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जो भी x के पास है वो क्या हो जाएगी हमारी a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -4, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8, ठीक। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -9। भाई यहां तक बात समझ में, जो भी x के पास है वो a1 की वैल्यू, जो भी y के पास है वो b1 की वैल्यू, जो भी बाकी बची वो c की वैल्यू, सेम नीचे का। तो आपको पता है a1/a2 b1/b2, पहले ये दो चेक करते हैं, अगर ये दो क्लियर होते हैं तो फिर तीसरा चेक करते हैं। तो देखते हैं जरा, a1 की जगह पे क्या है 5/7, और b1/b2 की जगह क्या है -4/6,
जो कैंसिल आउट हो सकता है कर सकते हैं, 2 2 4 और 2 3 6, यानी ये क्या आ गया 5/7 आ गया और माइनस के 2/3। तो ये तो आप किसी भी कीमत पे आपको इक्वल लग नहीं रहे होंगे, जी हाँ ये इक्वल है भी। तो ये हमारा पहली घटना है, हमसे पूछा क्या था कि क्या ये जो है इक्वेशन वो इंटरसेक्ट वाली लाइन है या फिर कॉन्सिडेंट है या फिर पैरेलल है, ठीक है। तो हमारी ये जो लाइन हो गई ये कौन सी हो गई भाई, हमारी इंटरसेक्ट। या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसे हम ओनली वन सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसमें हालांकि हमसे पूछा क्या था, केवल लीनियर इक्वेशन में ये पूछा था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंस है, ठीक है। ये कंसिस्टेंस वाली बात और ये वाली बात हमसे नहीं पूछी थी, केवल हमसे ये पूछी थी, हमने वाली बात पता, ठीक है। सेम कंडीशन है, इसमें भी यही बात पूछी, इसका थर्ड पार्ट है। तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं, ये हो गया a1x प्लस के b1 y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको बता दूं मैं, a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1, c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9। ध्यान रखना, जो x के पास है वो a1, जो x के पास है यहाँ पे वो a2। तो मैंने इस तरीके से कंपेयर कर दिया। तो मैं आपको फिर बता दूं, अगर ये हमारी a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू होगा b1/b2 के, तो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट बोलेंगे इसे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 चेक करेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है 6, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है -3, b2 की वैल्यू क्या है -1। इससे कैंसिल होगा 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू 3/1, यानी ये तो इक्वल है। अब चेक करते हैं तीसरा क्या हो जाएगा हमारा c1/c2। c1/c2 क्या है हमारा, जरा देखते हैं। c1 है हमारा 10 और c2 क्या है हमारा 9। तो 10/9 तो भाई इसके इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब a1 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या हो जाएंगी हमारी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, जो कि इसमें सेकंड वाले में हमसे पूछा है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी। बात समझ में आए। अगर सॉल्यूशन पूछते तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है।